कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना वायरस रफ्तार पकड़े हुए 25 मार्च से शुरू हुए देशव्यापी लॉकडाउन का अब चौथा चरण जारी है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी गई है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान दिल्ली के मार्केट और कॉम्प्लेक्स खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसका आधार ऑड इवन रहेगा, यानी अब यहां की दुकानें हर दूसरे दिन एक दिन के बाद खुलेंगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानों के खुलने का आधार दुकान के नंबर को माना जाएगा। इस नियम का सही तरीके से पालन हो, उसके लिए मार्केट एसोसिएशन संबंधित प्रशासन के अलावा डिप्टी लेबर कमिश्नर की जवाबदेही तय होने वाली है। इंडियन रेलवे ने लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाने की प्रक्रिया में गति पकड़ी है। रेलवे के मुताबिक 1 मई से लेकर अब तक 1414 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसमें लगभग 18.5 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। इनमें से अधिकतर ट्रेनें गुजरात और महाराष्ट्र से चली हैं। रेलवे ने कहा कि लगभग 116 ट्रेनें और चलाए जाने की प्रक्रिया में है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक 496 ट्रेनें गुजरात से चलाई गई है और 17 और चलाने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से 266 ट्रेन और पंजाब से 188 ट्रेनें चलाई गई हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में मंगलवार को एक बड़े सड़क हादसे में डंपर ने बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बस में सवार सभी लोग प्रवासी मजदूर थे और झारखंड जा रहे थे। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मजदूरों को झारखंड लेकर जा रही बस जैसे ही यवतमाल के पास पहुंची, वैसे ही सामने से आ रहे डंपर ने उसमें टक्कर मार दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा 1000 बसों की सूची भेजने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें फिर से एक नया पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि प्रियंका गांधी कलेक्टर को बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवरों का लाइसेंस और कंडक्टर्स का विवरण पहले भेज दें। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा देर रात भेजे गए पत्र का प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाब दिया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बांग्लादेश में डॉक्टरों की एक टीम ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा खोज ली है। उनका कहना है कि इन दवाओं का इस्तेमाल उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर किया है। दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के लक्षण 3 दिन में ही खत्म हो गए। उन्होंने दावा किया है कि उन दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के मरीज 4 दिन में ठीक हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज की दवा खोज लेने का दावा करने वाली डॉक्टरों की टीम में कई सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। पाकिस्तान से आए दिन अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। बीते दिनों सिंध प्रांत में हिंदुओं ने जबरदस्ती कराए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिंध के हिंदुओं ने इस बार सीधे तबलीगी जमात पर हिंदू युवाओं का अपहरण कर उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। एक नए मामले में तबलीगी जमात पर इलाके के हिंदू लड़के के अपहरण का भी आरोप लगा है। लड़के के माता पिता का आरोप है कि जमात ने एक हिंदू लड़के का अपहरण इसलिए कर लिया क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इमरान खान सरकार को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि आदेश दिया कि देश में शॉपिंग मॉल और बाजारों को सप्ताह में 7 दिन खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में दुकानदार कोरोना वायरस के बजाय भूख से मर जाएंगे और ये संक्रमण 1-2 दिनों में खत्म नहीं होने वाला है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संक्रमण से निपटना सरकार का काम है, इसके लिए लोगों को परेशान नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 साल की भारतीय मूल की श्रव्या अन्नापा रेड्डी को कोरोना महामारी में योगदान के लिए सम्मानित किया है। श्रव्या कोरोना महामारी से लड़ रहे फ्रंटलाइन योद्धाओं की आगे बढ़कर मदद करती रही हैं। वो लगातार नर्स, मेडिकल वर्कर और फायर फाइटर को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड भेजती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने शुक्रवार को कोरोना से लड़ने वाले कई अमेरिकी हीरोज को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने श्रव्या को भी सम्मानित किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना संक्रमण के टेस्ट और इलाज के बारे में दी गई अपनी विवादित सलाह के लिए काफी चर्चाओं में हैं। सोमवार को ट्रंप ने फिर खुलासा किया कि हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बावजूद कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वे हर रोज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। हालांकि इस दवा को एक्सपर्ट्स पहले ही खारिज कर चुके हैं और इससे दिल की बीमारियों के होने का खतरा भी बताया है। फिर भी ट्रंप लगातार कोरोना के खिलाफ इस दवा की वकालत करते आ रहे हैं।